हाँ तो भाई लोगों, अपन बात कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बात? ट्रिग्नोमेट्री में कल जो बातचीत मैंने की थी तुमसे, वो क्या क्या थी? एक तो सबसे पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने पास क्या? एंगल। कहीं की बात करी थी, एक तो अपन ने एंगल के बारे में, कोण के बारे में बातचीत कर ली थी। समझ में आती बात? ठीक है ना? और इसमें जो मेन चीज थी वो क्या क्या थी? एक तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? एक तो एंगल जो है इसका मेजरमेंट कहीं कहीं में करते हैं अपन, एंगल का मेजरमेंट रेडियन में भी किया जाता है और इसी एंगल का मेजरमेंट डिग्री में भी अपन करते हैं। क्लियर है बात? अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई रेडियन की जगह पे क्या कर देते हैं? 180 डिग्री लिख देते हैं। समझ में आती बात? फिर आगे अपन ने बात करी कि कोई अगर अपने पास क्या आर के कोई चाप है तो इसके द्वारा केंद्र पे जो बनाया गया कोण होता है, सेंटर पे जो ये एंगल इम्पोज करता है। क्लियर है बात? ये क्या होगा आपके पास? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अरे क्लियर है क्या बात? और यहाँ से जो एंगल निकल के आता है वो कहीं में निकल के आता है? रेडियन में। कहीं में निकल के आएगा? रेडियन में। क्लियर है बात? फिर मैंने तुम्हें बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अपन ने बातचीत की थी, तो उसमें अपन ने देखा था कि टोटल मिलाकर के अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6। बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना। कौन कौन सा था बोलो? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये टोटल मिला करके अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है? इनमें से ये 3 अपने काम के। क्लियर है बात? बाकी जो है टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो बाकी अगर कभी इन तीनों की जरूरत भी अपने को पड़ेगी तो अपन ये उल्टे रिलेशन से निकाल लेंगे। समझ में आती बात? ठीक है, चलो भाई, तो अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब मैंने कहा था तुमसे कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अपने को बात करनी थी। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो अब अपन पढ़ते हैं काई के बारे में, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना? राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्लियर है बात? क्या होता है समकोण त्रिभुज? तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना? एनी वन एंगल, एनी वन एंगल आउट ऑफ थ्री, आउट ऑफ थ्री एंगल्स, ठीक है ना, आउट ऑफ थ्री एंगल्स, क्लियर है, इज 90 डिग्री, इज, और ये 90 डिग्री को ही बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये येलो कलर इसमें शो हो रहा नहीं, हो रहा ढंग से? हो रहा है ना बराबर? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो क्या किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके 3 कोणों में से कोई सा भी एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर है बात? उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बात? अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारे सामने बनाऊं, मान लो ये इस तरह से अपने पास एक ट्राइंगल है। ठीक है ना? ये अपने पास हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक भाई, क्या हो गया? ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बात? ये यहाँ पे जो एंगल बना है ये कितना है? 90 डिग्री। मान लो इस ट्राइंगल का ये जो कोना है, ये जो वर्टेक्स है, ये जो शीर्ष है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है ना? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो ट्राइंगल है इसका नाम लिख करके बताओ, कैसे लिखोगे? इस ट्राइंगल का नाम लिख करके बताओ। लिख देना अपन, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर एस आर टी। क्लियर है बात? तो मैं तुमसे बोलता हूँ इस राइट एंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिख करके बताओ। ठीक है ना? तो मैं जैसे यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट करूँ क्या क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी बी। अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना? ए बी सी, बी सी ए सी बी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सी बी ए। अरे क्लियर है? ये 4 मैंने सजेशंस दिए तुम्हें, तुम्हें बताने इनमें से कौन कौन सा नाम इसका मैं लिख सकता हूँ, कौन सा नहीं लिख सकता हूँ, या कुछ भी लिख सकता हूँ। पहले तो बताओ, कुछ भी लिख सकता हूँ या कुछ लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिख सकता हूँ?
कुछ लिख सकता हूँ और कुछ नहीं लिख सकता हूँ। ध्यान रखना, अगर ये ऑर्डिनरी ट्राइंगल होता, कोई सामान्य, अगर ये समकोण सामान्य कोई त्रिभुज अगर ये होता तो उसको ABC बोल लो, BCA बोल लो, ACB बोल लो, BCA बोल लो, मर्जी में जो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका नाम इस तरह से लिया जाएगा कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो वर्टेक्स, वो शीर्ष कहाँ आना चाहिए, बीच में। कहाँ आना चाहिए, तो बोलो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है, बी पर, तो बी कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो इन नामों में से जहां पे भी बी बीच में आ रहा होगा वो राइट है, बाकी गलत है। बाकी क्या है, गलत। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे बी आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं लिख सकता, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, नहीं लिख सकता, यहाँ पे आ रहा है तो ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ABC भी बोल सकता हूँ, मैं इसको CBA भी बोल सकता हूँ। और आगे से ध्यान रखना, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में, क्लियर है बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज में इस तरह का वर्ड बोला जाए कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, एक समकोण त्रिभुज है PQR। इसका क्या मतलब है कि जब तुम इस त्रिभुज को बढ़ाओगे, इस ट्राइंगल को बढ़ाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो Q है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, समझ में आती बात। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल एक स्पेशल ट्राइंगल है, समझ में आती बात। नॉर्मल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है, जो भुजाएं होती है, उनको भुजाएं बोलते हैं बस, क्लियर है बात। बट जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो साइड से इसकी जो भुजाएं हैं, इनको कुछ स्पेशल नाम दिए गए। क्या किए गए, कुछ स्पेशल नाम दिए गए। वो सभी को पता होगा तुम्हें, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। बोले तो लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, इन तीन स्पेशल नामों से इसकी भुजाओं को पुकारा जाता है। क्लियर बात। अब बात करते हैं अपन, कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है बात। तो ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल की वो साइड, ये कलर आ रहा है क्या विजिबल, देखो तो आ रहा है, क्लियर। देखो, अब बात करते हैं अपन इस ट्राइंगल की, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी साइड है, जो कि 90 डिग्री के, 90 डिग्री वाले एंगल पे होगी, कहाँ होगी, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने। क्लियर है बात। ये जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है, इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण। क्या बोलते हैं, इसी को हाइपोटेन्यूस कर्ण। क्लियर है बात। अब बाकी ये जो दो भुजाएं हैं, इसमें से किसी एक को कहा जाता है परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस, किसी एक को लंब और किसी एक को आधार। समझ में आती बात। तो अब लंब और आधार का चयन कैसे होता है, तो ध्यान से सुनना, वो इस तरीके से होता है, जैसे ये तो एंगल 90 डिग्री हो ही गया, इसके अलावा बाकी जो दो एंगल बच गए, अब डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल को लेकर के प्रोसेस कर रहे हो। क्लियर है बात। जैसे मान लो अगर मैं इस एंगल को लेकर के प्रोसेस कर रहा हूँ, क्लियर है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर लंब, और बाकी जो बच गई उसको क्या बोलोगे, बेस, आधार। क्या बोलोगे उसको, बेस, जो किसे पसंद है, बेबी को। किसको पसंद है अरे समझ में आती क्या बात, इसको बोलते हैं बेस, जो किसको पसंद है, बेबी को। समझ में आती बात। अच्छा, यहीं पे अगर मैं प्रोसेस इस वाले एंगल को लेकर के कर रहा होता, क्लियर बात, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा, बाकी इस वाले एंगल को लेकर प्रोसेस कर रहा होता तो फिर परपेंडिकुलर ये बनता और बेस वो बनता। अरे समझ में आती क्या बात, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो पहले। चलो, तो अब देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो तीनों साइड्स हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार, कर्ण, इनमें क्या रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है क्या बात। वो प्रमेय क्या होती है, ध्यान से सुनो। तो वो होती है हमारे पास कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर अपने को हाइपोटेन्यूस चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ से कर्ण चाहिए अपने को तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से मान लो अगर मैं लिखना चाहता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या करूँगा, इसको बेस को इधर भेज दूंगा, तो क्या बनेगा बोलो। अगर मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस
तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो कितनी आएगी, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, अरे क्लियर है, मतलब यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा बेटा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, अरे क्लियर है क्या, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मेरे को क्या चाहिए होता, यहाँ से मान लो मेरे को आधार चाहिए होता, बेस चाहिए होता, क्या चाहिए होता, तो मैं परपेंडिकुलर को इधर बेस देता, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से मेरे को बेस चाहिए तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, सॉरी रूट नहीं आएगा, स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे अपन हिंदी में लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्लियर है। अब ये तीनों फॉर्मूले अपने को रात में 12 बजे भी याद होने चाहिए, समझ में आती क्या बात, ठीक है ना। अरे क्लियर है क्या, क्योंकि इनकी अपने को डायरेक्ट ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट ज़रूरत, अरे क्लियर है क्या बात, तो ये एनी टाइम अपने को ध्यान होने चाहिए तीनों के तीनों फॉर्मूले। अरे क्लियर है क्या बात, लिखो फटाफट इसको। देखो तो इसके ऊपर अगर अपन एक क्वेश्चन सोल्व करें, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो अपने को एक किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, अरे क्लियर है क्या, क्या दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो इसकी ये जो साइड है ये भी ये है, मान लो ए, और ये भी कितनी है ए, है ना। और आपसे पूछा ये वाली साइड बताओ, कौन सी वाली साइड बताओ, ये नाम वाम नहीं बताया उसने कि ये कौन है, बस ये बोला इस वाली साइड की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्लियर है बात। तो देखो या इसको थोड़ा सा और मैं बढ़िया बनाऊं तो देखना इधर, इस तरह से अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है ना भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ये साइड दे रखी है अपने को ए, और मान लो ये भी दे रखी है ए, दोनों ए है। आपसे पूछा ये वाली जो साइड है ना इसकी लेंथ तो बताओ, क्या बताओ इसकी लेंथ, अरे समझ में आती है बात। तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सी भी दो साइड्स अपने को पता है, तो तीसरी साइड ये जो भी पढ़े थे अपन ने रिलेशन, इनके आधार में निकाल सकते हैं अपन, क्लियर बात। बस अपने को इतना सा आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ गायब है, क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ गायब है, समझ में आती बात। तो ध्यान से देखना भाई, सबसे पहली चीज़ जैसे ही समकोण त्रिभुज की बात है तुरंत ढूंढो 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, और उसके जस्ट सामने हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, सबसे पहले वो तो पता कर ही लो, क्लियर है बात। अब उसके बाद बाकी जो दोनों बच जाएंगे उसमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस, एक लंब और एक आधार, अरे क्लियर है बात। चलो भाई तो देखते हैं, सबसे पहले ढूंढो 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, तो ये बन रहा है 90 डिग्री, अरे समझ में आती बात। अब इसके जस्ट सामने ये कौन है, हाइपोटेनस, बोले तो कर्ण, और ये तो गायब है, ये तो चाहिए अपने को, अरे क्लियर है। तो बाकी ये जो दो भुजाएं दे रखी है इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, एक लंब होगा, तो दूसरा आधार होगा, तो दूसरी साइड क्या होगी अपने पास, आधार होगा। अब बोलो अपने को कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, तो कर्ण कैसे निकालोगे, बोलो कर्ण इक्वल टू क्या बताया था अभी अभी, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोले तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो। अब इसमें वैल्यूज डालो, तो अपने को अंडर रूट, बोलो लंब या परपेंडिकुलर है ए, और बेस या आधार भी कितना है ए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कितना होता है, ए रूट 2 कितना होता है, कितना होता है, क्लियर है यहाँ तक बात, लिखो फटाफट। हर छोटी बड़ी बात करेंगे अपन। देखो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखना। मान लो ये अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है ना, और इसमें ये वाली साइड दे दी, इसकी लेंथ है 13 मीटर, कितनी मीटर, ये वाली दे दी आपको 5 मीटर, क्लियर है, ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, और पूछ लिया इस वाली साइड की लेंथ बताओ, इस वाली साइड की क्या करो लेंथ बताओ, अरे समझ में आती क्या बात। तो वापस से वही बात,
राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, दो साइड दे दी, तो तीसरी साइड निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस आइडेंटिफाई इतना सा करना है कि क्या तो दे दिया और क्या गायब है। क्लियर है बात? ठीक है। तो सबसे पहले जैसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात है, सबसे पहले किसको ढूंढो? 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है? यहाँ बना हुआ है। क्लियर है? अब इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो कौन है? आपका हाइपोटेनियस है, वो आपका कर्ण है। तो बाकी जो दो बच गए उसमें से एक परपेंडिकुलर लंब होगा, परपेंडिकुलर लंब होगा, और जो दूसरा है वो बचा हुआ बेस आधार होगा, जो किसे पसंद है? बेबी को। और यही हमें चाहिए। आज हमें बेबी की डिमांड पूरी करनी। किसकी डिमांड पूरी करनी? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो बोलो, अपने को चाहिए बेस, तो बेस कैसे निकालोगे? बेस इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या बोल लो आधार इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है? चलो सोल्व करो, वैल्यू डालो। बोलो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? ठीक है ना? तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25, तो 169 माइनस 25 144, और 144 का रूट कितना होगा? 12 मीटर। तो ये वो है जो बेबी को पसंद है। कितना है वो? 12 मीटर। कितना है वो? लिखिए। तो देखो ये अपन ने बात कर ली काय के बारे में? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। क्लियर है बात? ध्यान रखना क्या क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस कर्ण, जिस थीटा, अब वो 90 के अलावा जो बाकी के जो कोण बच गए उनमें से किसके ऊपर आप प्रोसेस कर रहे हो? ठीक है ना? जिस एंगल पे प्रोसेस करे उसके सामने वाला लंब परपेंडिकुलर। क्लियर बात? जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्या के बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना? इसको शॉर्ट में टी रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी रेशो। हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। अरे क्लियर है? तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, तो वो एक ट्रिक तुमने पढ़ी होगी। ये ट्रिक थी ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या तोले? सोना चांदी तोले। अरे समझ में आती क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कई लोगों ने अलग अलग तरीके बनाई है। ठीक है ना? मतलब पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अरे क्लियर है क्या? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। सबकी अलग अलग ट्रिक है, और मैं कहूँगा ये ट्रिके व्रिके तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक बात? ठीक है ना? अच्छा हिंदी मीडियम में तुमने क्या पढ़ा था? लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था क्या? अगर इसको हिंदी मीडियम में ट्रिक बनाए अपन, तो ये हिंदी मीडियम में ट्रिक बनती है लाल बटे कक्का। ठीक है ना? और यहाँ पे आएगा साइन कोस टेन। क्या आएगा? साइन कोस टेन। क्लियर है बात? तो क्या रेशोज यहाँ से निकल के आते हैं? ध्यान से सुनना। जैसे इससे बनाए अपन, तो यहाँ से बनेगा अपने पास साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? यहाँ से बनाए कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर बात? अगर बनाए टेन थीटा, तो टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन ही अपने काम आते हैं। क्लियर बात? इसके अलावा अगर अपने को मान लो कभी कोट सेक कोसेक की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो भी बना सकते हैं। अगर मान लो मेरे को कोट थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे पता है कोट क्या होता है? 1/10, टेन का उल्टा। तो टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मान लो मेरे को सेक चाहिए, तो मुझे पता है सेक किसका उल्टा है? कोस का। तो कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्लियर है? अगर मेरे को चाहिए कोसेक थीटा, क्या चाहिए? क्लियर बात? तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आती बात? इसके अलावा दो फॉर्मूले अपने को और याद रखने क्या, कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है? अब कई बार क्या बच्चे इसको सिंपल ऐसे रट लेते हैं, टेन इक्वल्स टू साइन बाई कोस। ऐसे मत रटो, इसको रटना ऐसे ही है।
टेन इक्वल्स टू रट लो, चलो ऐसे भी रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इक्वल्स टू साइन बाई कोस, बट वो तभी है जब ये थीटा सेम होगा, जब ये थीटा क्या होगा, सेम होगा। अरे क्लियर है? मतलब ऐसे है कि टेन 60 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं साइन 60 अपॉन कोस 60। ऐसे नहीं कर सकते कि टेन 60 इक्वल्स टू हो गया साइन 60 अपॉन कोस 30, ऊपर तो 60 आ रहा है, नीचे 30 आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। एंगल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो अगर यहाँ से मेरे को कोट की जरूरत पड़ जाए तो मुझे पता है कोट क्या होता है, टेन का उल्टा। कोट क्या होता है? टेन का उल्टा। तो बोलो क्या बनेगा यहाँ से? कोट थीटा क्या बनेगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, दूसरी चीज एक और इस इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस साइन थीटा जो है ना, इस साइन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, साइन इंटू थीटा। क्या साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू थीटा? तो ध्यान रखना, ऐसा करना पाप है, अन्याय है। ऐसा करना ये पाप है, अन्याय है। इसकी नरक में जो है ना सजा दी गई है, कुंभी पाकम। नरक में सजा का नाम रखा गया है क्या? कुंभी पाकम। इस तरह की हरकत करने वाले व्यक्ति को नरक में क्या किया जाता है? उबलते हुए तेल में तला जाता है, उसको बोलते हैं कुंभी पाकम। अरे समझ में आती है बात? ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये करना बिल्कुल गलत है, ध्यान से सुन लेना। साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते आप। क्लियर है बात? पूरा जो होता है साइन थीटा होता है, अकेला साइन कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अकेला थीटा तो बहुत कुछ होता है, क्लियर है, बट अकेला साइन कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? इसीलिए मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने इससे पहले ही सबसे पहले जो चीज पढ़ाई गई थी वो क्या था? एंगल। वो इसीलिए पढ़ाया गया था क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ये अगर मछली हैं तो ये जो थीटा है ना, ये जल है। क्या ये? अरे क्लियर है बात? तो जल तो बिना मछली के भी पॉसिबल है, पर मछली बिना जल के रह सकती है क्या? क्यों? क्योंकि मछली जल की, बहुत बढ़िया, मछली जल की। अरे क्लियर है बात? तो मछली को जीवित रहने के लिए जल चाहिए चाहिए। क्लियर है बात? तो चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, बिना थीटा के इनका कोई वजूद नहीं होता है। बिना थीटा के इनका कोई वजूद नहीं होता है। समझ में आती है यहाँ तक बात? लिखो फटाफट। देखो, तो अब अपन आगे की बात करते हैं। अब सुनना, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने दूं, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो गेट बंद कर देना सर, समकोण त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री। क्लियर है बात? अब ये जो बाकी के दो एंगल बच गए, ये थीटा वन, कितना है ये? थीटा वन। क्लियर है बात? अच्छा, अगर इसके बारे में मैं पूछूं, ये एंगल थीटा वन है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा अपने पास थीटा टू। मान लो ये थीटा टू है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं पूछूं तुमसे थीटा टू और थीटा वन में क्या रिलेशन होगा? थीटा टू और थीटा वन में क्या रिलेशन होगा? अरे पढ़ा है ना कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो क्या कहोगे, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, तो इन तीनों का योग कितना होगा? थीटा वन प्लस 90 प्लस थीटा टू इक्वल टू कितना होगा? क्लियर है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा? थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा 90। तो कितना है ये बोलो? 90। तो यहाँ से अगर मेरे को थीटा टू चाहिए तो थीटा टू को लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा वन, और थीटा वन चाहिए तो उसको लिख सकता हूँ 90 माइनस। अरे समझ में आती है बात? तो दिक्कत पक्का? ठीक है ना। अब सुनो, अच्छा देखो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं, आगे से फटाफट करेंगे अपन। जैसे ये 90 है, तीनों का योग कितना होता है? 180 में से ये कितना है? तो बाकी ये दोनों बचे हुए, ये दोनों बच के, ये दोनों मिलके 90, तो ये प्लस ये 90, तो ये इक्वल्स टू 90 माइनस ये, और ये इक्वल्स टू 90 माइनस ये। अरे कर लोगे ना? पक्का? ठीक है। चलो, अब इसको नाम दिया गया कुछ, मान लो इसका नाम है ए बी सी। क्लियर है? अब इसमें क्या किया हुआ, ध्यान से सुनो। ये जो कैपिटल ए है, इसके सामने वाली साइड की लेंथ बताई गई है स्मॉल है। जो कैपिटल बी है, इसके सामने वाली साइड की लेंथ बताई गई है स्मॉल बी। और जो कैपिटल सी है, इसके सामने वाली साइड की लेंथ बताई गई है स्मॉल सी। क्लियर बात? और आपको क्या क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो? आपको बोला उसने कि फाइंड फाइंड पहला क्वेश्चन है साइन थीटा वन बताओ कितना होगा। दूसरा है
कोस थीटा 1 बताओ कितना होगा। तीसरा है टेन थीटा 1 बताओ कितना होगा। क्लियर है। चौथा प्रश्न है साइन थीटा 2 बताओ कितना होगा। पांचवा प्रश्न है कोस थीटा 2 बताओ कितना होगा। और छठा प्रश्न है कि टेन थीटा 2 बताओ कितना होगा। क्लियर है। अब देखो एक मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ तुम्हें, दूसरा तुम्हें करना है। क्लियर है बात। ये जो पहले तीन प्रश्न है इसमें जो ऑपरेशन जो प्रोसेस चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है, थीटा 1 के साथ। किसके साथ। तो देखो सबसे पहली चीज जैसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात आई सबसे पहले क्या ढूंढो, 90 कहाँ बना हुआ है। क्लियर है बात। तो बोलो 90 कहाँ बना हुआ है, 90 कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। क्लियर है बात। तो इसके जस्ट सामने वाली जो आइटम है ये क्या है, ये हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली चीज को क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ऐसा मत समझना जो आड़ा पड़ा होता है उसको बेस कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं क्लियरली बता चुका हूँ तुम्हें। क्लियर है बात। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आड़ा पड़ा है, खड़ा है, तिरछा है, क्या है। अरे क्लियर है। जो 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज है, चाहे वो आड़ा पड़ा है चाहे वो खड़ा है तिरछा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात। ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसके बाद परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार और चाहिए, तो उसका डिसीजन कैसे लोगे कि ऑपरेशन किस एंगल को लेकर के चल रहा है। ठीक है ना। तो बोलो किस एंगल को लेकर के ऑपरेशन चल रहा है। ये आ रहा है कि नहीं। ऑपरेशन बोलो किस एंगल को लेकर के चल रहा है, थीटा 1। नजर आ रहा है किसको लेकर के चल रहा है, थीटा 1। तो थीटा 1 के सामने जो है ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है। ठीक है ना। अब ये जो बच गया इसको क्या बोलोगे, आधार, इसको बोलोगे बेस। अरे क्लियर। अब बोलो मेरे को क्या चाहिए बेटा, साइन थीटा 1। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो परपेंडिकुलर कौन है, बी, ए, और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी। तो साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन बी, ए अपॉन। क्लियर है। मैं कहता हूँ कोस थीटा 1, क्या कहता हूँ, कोस थीटा 1। तो बोलो वो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बोलो बेस कौन है अभी, सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी। क्लियर है। मैंने कहा टेन थीटा 1 निकालो। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। तो बोला अभी परपेंडिकुलर कौन है, ए, और बेस कौन है, बेस बोलो, बेस कौन है, सी। कोई कष्ट, अरे कोई कष्ट, पक्का। ये तो बात करी किसको लेकर के, थीटा 1 को लेकर के। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं थीटा 2 को लेके। क्लियर है। तो ध्यान रखना है किस पे ऑपरेशन कर रहे हो उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फिक्स है 90 के सामने वाला। समझ में आती बात। अब इसको लेकर के ऑपरेशन कर रहे हो तो इसके सामने वाली जो चीज है वो बनेगी लंब, वो बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बच गया अब वो बनेगा आपका कौन, बेस, आधार। अरे क्लियर है क्या बात। ठीक है ना। अब यहाँ निकालो, बोलो साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सी, कौन है, सी। अरे क्लियर है क्या बात, थीटा। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी, हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, बी। ठीक है ना। बोलो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा 2 के लिए बेस कौन है, रेड कलर में देखो बेस कौन है, ए। ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी। क्लियर है। बोलो टेन थीटा 2, इसके लिए टेन थीटा 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। तो बोलो थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, लाल कलर में देखो परपेंडिकुलर कौन है, सी, और बेस कौन है, बेस कौन है। अरे समझ में आती क्या बात, कर लोगे पक्का, डन, 100%। ठीक है ना। लिखो। हाँ जी। तो अब जो नेक्स्ट अपना जो अब टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अरे क्लियर है क्या। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। क्लियर है क्या। कल से इसको स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। ओके, बाय बाय।